चलो शुक्र है यार, इस मर्तबा चांद का झगड़ा तो खत्म हुआ। अबे हाँ यार, हर दफा रिपोर्टिंग कर करके वाट लग जाती है। और बताओ फिर कल का क्या सीन है? कल का क्या होना है भाई, दोबारा ड्यूटी लग गई है। इस दफा भी अपनी खराब है पहले दिन। यार तुम्हारी भी लग गई? हाँ कल तो मेरी भी लगा दी इन्होंने फिर। ले भाई, मतलब दोनों की गुजरेगी अच्छी राइड वाली। कभी कभी वैसे मुझे लगता है मुझे अपनी शादी के दिन भी ना यही काम करना पड़ेगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शादी की रात भी हम ऑफिस में ही गुजार रहे होंगे। ये खैर रात वाला सीन नहीं है, लेकिन दिन दिन का काम है कि दिन की रिपोर्टिंग जो है वो मैं ऑफिस में करनी है। चलो फिर कल का क्या सीन है? बस सुबह तो मेरी तो आउटडोर है, कुछ चीज़ वगैरह की चीज़ें कवर करनी है, नमाज वगैरह कवर करनी है। कोई एक दो मेले शेले कवर करके मैं तो आ जाऊँगा 2 बजे तक। तुम कहाँ हो गया? यार मेरी कल ऑफिस में लगाई है, कल बुलेटिन करना है मैंने सुबह सुबह। सही है। और उसके बाद मैंने शाम तक ऑफिस में गुजारना है। उसके बाद जब छुट्टी होगी फिर देखेंगे कहीं जाने वाने का सीन। जाने वाले का क्या है भाई, फैमिली वाले ताने देते हैं कि ईद है, त्यौहार है, मैयत है, घर में तुम गायब हो। यार ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि फौतगी हो जाए, शादी भी है तो हमारी तो कुछ है भी नहीं। बस आपने स्टूडियो में बैठना है, कैमरे में सामने बातें करनी है, बुलेटिन करना है और घर चले जाना है। अबे मोहसिन भाई, क्या नौकरी और क्या नखरा, कल की रहती है ये चीज़ें। चले पियो, इंशाल्लाह देखते हैं कल अच्छी गुजरेगी। चलो फिर चलते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। और यहीं बैठोगे या जाओगे? नहीं, चाय तो पिए पहले। चलो फिर। राह न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहसिन अंसारी। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबारक। और अब चलते हैं न्यूज़ हेडलाइंस की जानिब। पाकिस्तान में आज ईद उल फितर रिवायती जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क भर में ईद उल फितर के नमाज के इज्तिमात, रूह परवर मनाजिर, आलम इस्लाम और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं। ईद उल फितर के मौके पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ईद की खुशियों पर अपने फ़र्ज को फ़ौक़ियत देते हैं। ब्रिटेन में आपको बताएंगे ऐसे लोगों का अहवाल। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में आज ईद उल फितर रिवायती जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक़्क़िद किए गए। आलम इस्लाम और पाकिस्तान की सरबुलंदी और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इक़दाम किए गए। ईद उल फितर के मौके पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी खुशियों पर अपने फ़र्ज को फ़ौक़ियत देते हैं। आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही लोगों का अहवाल। आमतौर पर समझा जाता है कि पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और डॉक्टर स्टाफ वगैरह ही ईद के मौके पर हाजिर ड्यूटी होते हैं और अपना फ़र्ज़ अंजाम देते हैं। मगर एक तबका और भी है जो आपकी खुशियों को दुनिया को दिखाने का काम करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीडिया इंडस्ट्री की, जहाँ कैमरामैन, रिपोर्टर, स्टाफ, न्यूज़ डेस्क और न्यूज़ एंकर यानी हम आज ईद के दिन भी अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए मौजूद हैं और दुनिया भर से आने वाली ईद की खबरों को आप तक पहुँचाते हैं। इस वक्त हमारे रिपोर्टर हारिस आलम कराची में मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इनका ईद का पहला दिन कैसा जा रहा है। हारिस आलम, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। जी मोहसिन, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हारिस, ईद का पहला दिन और रोड पर खड़े होकर ये तजुर्बा कैसा जा रहा है? मोहसिन, ये पहली बार नहीं है कि घर से बाहर ईद मनानी पड़ रही हो। अक्सर ईदें घर से बाहर मनानी पड़ती हैं, बल्कि ईदें ही क्या, बहुत सारी तकरीबात ऐसी होती हैं जो अपनी फ़र्ज़ की अदायगी की वजह से आपको अपने घर वालों से दूर रह के मनानी पड़ती हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अब तो आदत सी है मुझको ऐसे बाहर ईद मनाने की, तो गलत ना होगा। हारिस, ईद का पहला दिन और हमारा शुमार भी उन लोगों में होता है जो लोगों की खुशियाँ लोगों तक पहुँचाते हैं, लोगों की खबरें लोगों तक पहुँचाते हैं, लेकिन घर वाले तो कुछ कहते ही होंगे। बिल्कुल मोहसिन, आप सही कह रहे हैं। इस वक्त अब से थोड़ी देर पहले ईद की नमाज अदा की गई है। इस वक्त घरों में शीर खुरमे का दौर चल रहा होगा। बच्चे अपने ईदी मिशन पे लगे होंगे कि किसकी जो ईदी है वो सबसे ज़्यादा जमा होती है। बड़े अपने जो अपने अजीज़ो अकारिब हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनसे मिलने के लिए रवाना हो चुके होंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ट्रैफिक का रश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सुबह का काफ़ी टाइम गुजर चुका है। तो अब लोग अपने जो दोस्तों अहबाब हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। इस सब के बीच हम यहाँ रोड पे खड़े होकर अपनी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो दूसरों की खुशियाँ हैं
उनको दिखाने का काम कर रहे हैं। और मोहसिन, मेरे नज़दीक ईद जो नाम है वो दूसरों के साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करने का नाम है, लेकिन हमारी जो ईद है, हम उसके लिए मैं अलग बात कहूँगा कि हमारी जो ईद है उसके लिए मैं ये कहूँगा कि ईद तो नाम ही ऐसे शोबे का है या ऐसे काम का है कि आप दूसरों के चेहरे पे स्माइल बिखेर सके। तो हम अपने काम से जो दूसरे लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, वो लोगों को दिखा के मजीद उनकी खुशियों में इजाफा कर रहे हैं। हारिस, बहुत खूबसूरत बात की आपने। ईद तो है ही दूसरों की खुशियों में शामिल होने का नाम। तो हम आपका स्टूडियो में इंतजार करेंगे कि आप अपना काम खत्म करके स्टूडियो में आए और फिर हम सब मिलके ईद की खुशियां मनाएंगे। बिल्कुल मोहसिन, मैं इंशाल्लाह अपना काम खत्म करके बहुत जल्द स्टूडियो आऊंगा। आप सबसे ईद मिलने के बाद अपने घर वालों के पास जाऊंगा और वहां जाके ईद मिलूंगा। लेकिन इस वक्त जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये नौकरी ही नहीं, फर्ज भी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए राह न्यूज़।